ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूं आपके साथ में विन्नी और आज मैं आपके समक्ष एक्सपीरियंस लेकर आई हूं जो श्रेया जी का है, जो दिल्ली से हैं। तो आज उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आई हूं। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका, तो आप ध्यान से मन लगा कर सुनिएगा कि बाबा कैसी कैसी लीलाएं अपने बच्चों के साथ में करते हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं उनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस। तो उनका एक्सपीरियंस ये था कि बाबा की पालकी के बारे में हर बच्चा नहीं जानता, हर डिवोटी, हर भक्त नहीं जानता कि बाबा की पालकी क्या होती है। बहुत सारे तो ये भी नहीं जानते कि साईं सा चरित्र जी क्या होती है, उदी क्या होती है। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास कि उदी क्या है दीदी, साईं सा चरित्र जी क्या है। बहुत सारे को नहीं पता होता, और पता कैसे होगा क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, वहाँ पर आसपास बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो पता नहीं होता, कुछ लोगों को पता नहीं होता। तो इसी तरीके से ये बाबा की भक्त तो थी, लेकिन इन्हें बाबा की पालकी के बारे में कुछ नहीं पता था कि पालकी क्या होती है, कैसे होती है। इन्हें कुछ भी नहीं पता था। इनके घर के पास में एक छोटा सा बाबा का मंदिर था, जहाँ से ये बाबा के पास जाती थी, दर्शन करती थी। और जब ये बाबा से जुड़ी नहीं थी ना, तो इन्हें मंदिर के बारे में कुछ पता भी नहीं था। लेकिन जब से इन्हें पता चला, जब से ये बाबा से जुड़ी ना, तब से ये उस मंदिर में जाने लगी। और इनके घर से वो जो मंदिर था वो पास में था, कम से कम 40 मिनट लगते थे इन्हें वहाँ जाने में। तो इनको कभी पता नहीं था कि पालकी क्या होती है, कैसे उठती है पालकी, बाबा की पालकी क्या है क्या नहीं है। इन्होंने एक दो बार यूट्यूब पर देखा था कि शिरडी में पालकी बाबा की निकलती है, और जो शिरडी जाते हैं उन्हें पता होगा कि हर थर्सडे को, हर गुरुवार को बाबा की पालकी निकाली जाती है। ठीक है, तो इन्हें पता था कि पालकी कुछ होती तो है, पर इन्हें कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि इन्होंने सामने से कभी देखा हो कि पालकी क्या है, कैसी है। बस इन्होंने यूट्यूब पर देखा था। तो ये हर थर्सडे को क्या है ना, उस मंदिर में जाती थी जो इनके घर के पास में था। तो मंदिर ये समय से जाती थी क्योंकि थोड़ा सा मंदिर दूरी पर था, 40 मिनट की दूरी पर। तो ये जाती थी और समय से ही आरती कर कर प्रसाद लेकर ना ये वापस आ जाती थी। 9 बजे तक ये ऑलमोस्ट वहाँ से आ जाती थी। तो एक दिन जब ये थर्सडे वाले दिन जब ये मंदिर गई, तो ये 9 बजे तक एज़ यूजुअल जैसे जाती थी ये वापस आई। और ये वापस आई थी, मैं एक दिन की बात बता रही हूँ, आपके थर्सडे की बात बता रही हूँ, जब ये मंदिर गई थी थर्सडे वाले दिन। और जैसे ये एज़ यूजुअली 9 बजे के करीब अराउंड ये वापस आई मंदिर से, तो मंदिर के रास्ते में ही थी। तो मंदिर के रास्ते में एक मार्केट पड़ती है, तो इनके हस्बैंड को कुछ सामान लेना था, कुछ शॉपिंग करनी थी। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि चलो हम यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ मंदिर से आने के बाद 9 बजे के अराउंड वहीं पर ये लोग शॉपिंग करने लग गए, उसी मार्केट के अंदर जो मंदिर से कुछ ही दूरी पर था। इनकी बेटी भी इनके साथ में थी। तो इन्होंने क्या देखा कि थोड़े दूरी पर ना कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं और बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पर, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। इन्हें कुछ सुनाई तो दे रहा है, लेकिन ढंग से ये सुन नहीं पा रही हैं कि वहाँ पर क्या है क्या नहीं है। बस दूर से दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, कुछ बजाते हुए से आ रहे हैं, कुछ भीड़ है, कुछ लोग बोल रहे हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। और वहीं पर एक खड़ी होकर ना नारियल पानी पीने लगी एक तरफ, एक कोने में ना। तो इनके हस्बैंड ने बोला कि चलो चलो जल्दी जल्दी नारियल पानी पीते हैं, अगर वो भीड़ वहाँ से यहाँ तक आएगी तो यहाँ जाम लग जाएगा और हमें निकलने में दिक्कत हो जाएगी। और हम सभी ऐसा करते हैं, जब भी हमें भीड़ दिखाई देती है तो हम कोशिश यही करते हैं कि हम वहाँ से जल्दी से हट जाएं, वहाँ से जल्दी से निकल जाएं। तो इनके हस्बैंड ने श्रेया जी को बोला कि आप फटाफट से नारियल पानी पियो जिससे कि हम यहाँ से चलें। और जो वो भीड़ थी वो धीरे धीरे इनके पास में आती जा रही थी। इन्हें आवाज़ें सुनाई नहीं दे पा रही थी क्योंकि भीड़ में इतनी शोर था, ऊपर से रास्ते में ट्रैफिक इतना होता है कि चीज़ें सुनाई बहुत कम देती हैं। ट्रैफिक में ना जो हॉर्न वगैरह होते हैं उसमें कम सुनाई देती है। तो इन्हें समझ में नहीं आ रहा था दूर से। जैसे जैसे वो भीड़ पास में आने लगी ना, तो इन्हें साईं साईं सुनाई देने लगा। इन्हें पहले लगा कि शायद इनका कोई वहम है, इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्योंकि इन्होंने पहले कुछ देखा ही नहीं कि क्या है क्या नहीं है। जैसे ही वो भीड़ पास में आई, तब इन्होंने देखा कि साईं की पालकी निकली। वहाँ पर बाबा बैठे हुए थे, बाबा विराजित थे। और जैसे ही इन्होंने बाबा को देखा, इनकी आंखों में से आंसू निकलने शुरू हो गए और ये ज़ोर ज़ोर से वहीं पर रोना शुरू हो गई कि बाबा ने पालकी के दर्शन इन्हें दे दिए। क्योंकि इनको ना बहुत टाइम से अंदर से था
कि ये बाबा के पालकी देखें, क्योंकि इन्हें पता तो नहीं था। लेकिन जैसे ही यूट्यूब में देखती थी ना कि शिरडी में पालकी निकलती है, ऐसा वैसा कुछ है, तो बाकी इनको नहीं पता था कि इनके घर के आसपास में भी कुछ ऐसा है या पालकी ऐसे निकलती है या कुछ भी है। इन्हें कुछ भी नॉलेज नहीं थी। और जब इनको पालकी के दर्शन हुए ना तो ये रोना शुरू हो गई, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू हो गई। फिर भागकर बाबा के पास में गई, बाबा के दर्शन किए, वहाँ पर से इनको प्रसाद भी मिला। इनको बहुत अच्छा महसूस भी हुआ। इनके हस्बैंड ने बोला कि अरे यहाँ पर क्यों रो रही हो, इतना क्या रोना कि सब लोग देख रहे हैं। वहाँ सब लोग देख रहे थे इन्हें, क्योंकि बाबा के बच्चे तो ऐसे ही होते हैं ना कि जब भी बाबा से एक होता है ना प्रेम, एक लगाव है बाबा से, कहीं भी रोना शुरू हो जाते हैं। बाबा को देख कर ना कहीं भी रोना निकल आता है। और यही निशानी है एक भक्त की, बाबा से जुड़े हुए बच्चे की, कि वो बाबा से कितना कनेक्टेड है ना। वो नहीं देखता कि भीड़ में क्या है क्या नहीं है, कौन उन्हें देख रहा है नहीं देख रहा, और ये रोना शुरू, क्योंकि बाबा से कनेक्टेड थी, ये बाबा से प्यार इतना है। बाबा को देखकर इन्होंने रोना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से बाबा को देखकर रोने लगी। और उस दिन इतना भी खुश हुई, इतना खुश हुई कि कम से कम बाबा ने उन्हें पालकी के दर्शन तो कराए। और ये बात फैक्ट है कि अगर कोई भी भक्त किसी बारे में नहीं जानता ना, तो बाबा उसे धीरे धीरे ज्ञान कराते जाते हैं। बाबा बताते हैं अपने बच्चों को कि क्या हूँ मैं, बाबा अपनी गहराइयों तक ले जाते हैं। बस शर्त यही होती है कि बाबा को जानने वाला बच्चा होना चाहिए, बाबा से प्यार करने वाला कोई होना चाहिए। तो बाबा डेफिनेटली चीज़ों को दिखाते हैं, बताते हैं कि वो कहाँ पर हैं, क्या है और किस तरीके से क्या करना है। बहुत सारे हमारे मन में डाउट होते हैं, शक होते हैं, ये हम कैसे करें क्या करें। लेकिन अगर हम बाबा से कहते हैं ना तो डेफिनेटली बाबा सुनते हैं और बाबा हमारे चीज़ों को पूरा भी करते हैं, हमें बताते भी हैं। और हम सोचते हैं ना कि हम इससे पूछ लें उससे पूछ लें, हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ना कि अब कैसे करें, अब कैसे करें, अब व्रत में कैसे करें, अब वो हम नहीं जानते, वो हम कैसे करें। तो मैं तो यही कहूँगी कि किसी से मत पूछिए, इनफैक्ट आप मुझसे भी मत पूछिए। मैं भी बाबा से ही पूछती हूँ, आप भी बाबा से ही पूछिए। ऐसा नहीं कि बाबा मुझे जवाब देंगे आपको नहीं देंगे। बाबा के लिए सब बच्चे बराबर हैं, मैं भी हूँ और आप भी हो, हम सब बराबर हैं। तो बाबा आपको भी जवाब देंगे। आप बाबा से पूछ कर देखिए, बाबा आपको डेफिनेटली आंसर देंगे। और जो चीज़ आपको नहीं जानते ना आप, जो चीज़ आपको नहीं पता, तो बाबा से कह कर देखिए कि बाबा मुझे इस बारे में नहीं पता, मुझे आप बताइए कि बाबा कैसे होगा और ये चीज़ क्या है बाबा। तो देखना बाबा आपको किसी न किसी माध्यम से वो चीज़ें सामने ले आएंगे, जिन चीज़ों की नॉलेज आपको ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो चीज़ खुद ब खुद चलकर आपके पास आएगी और आपको बताएगी कि क्या है वो चीज़। बाबा खुद बताएंगे, बाबा स्वयं अपने बच्चों के पास आते हैं और बाबा बताते हैं, बाबा आंसर्स भी देते हैं। तो बाबा से पूछिए, बाबा आपको हर एक चीज़ का जवाब देंगे, डेफिनेटली बाबा आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए, इनका बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस था और हम आगे भी ऐसे ही एक्सपीरियंस और ऐसे बहुत प्यारे प्यारे अनुभव लेकर आपके समक्ष आएंगे। और अगर आपको भी अपना अनुभव एक्सपीरियंस बाबा का शेयर करना हो तो ज़रूर हमारे चैनल पर करिए। आपको स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी कॉल एक बार में नहीं उठती है तो आप मैसेज करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए, आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये भी बाबा की एक प्रकार की सेवा ही है कि आपके एक्सपीरियंस, आपके अनुभव उन बच्चों तक पहुँचेंगे जो टूटे हुए हैं, जो बाबा से दूर हो रहे हैं। उन बच्चों को जोड़ना ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है जो आप कर सकते हो। तो झिझकिए मत, घबराइए मत, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।